Hello everyone, welcome to MBA Karo. Today is day 21 of September sprint. So we have completed 3 weeks and I hope this series is genuinely helping you in tackling the questions in all the three sections for CAT. So as you can see today we are going to solve questions on functions and inequalities. One of the two topics from which you more or like less likely get a question and is considered as a difficult one. ठीक है, इसमें काफी चीजें होती हैं तो आपको ऑफ कोर्स अगर आप अलजेब्रा अच्छे से कर रहे हो तो इन डेप्थ में ये पढ़ना चाहिए. So we will see different kinds of functions and we will see inequality based questions also in today's video. So if you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel. और अगर आप ये पहली बार देख रहे हो सीरीज तो इसके बाकी वीडियोस भी देखना. 21 वीडियोस में आपको काफी कुछ मिल जाएगा और बाकी 9 वीडियोस और हैं तो टोटल 30 वीडियोस की ये सीरीज आपको काफी एक हेड्स ऑन मतलब प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प करेगी. क्योंकि आप कई बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपने कहीं रैंडम जगह से पढ़ा है, मे बी अनस्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा है और कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो इस सीरीज में आपको सीखने को मिलेंगी जो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका चेंज कर देंगी. तो आज हम और कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे फंक्शंस एंड इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड सी हाउ टू सॉल्व गो अबाउट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. वी हैव 9 मोर वीडियोस लाइंड अप. ठीक है, तो 30 वीडियोस की ये सीरीज है. दिस इज द शेड्यूल and if you have missed the previous videos you can anyway watch them on our YouTube channel. In case you are preparing for MBA entrance examinations and are looking for structured preparation, you can check out our courses. We have courses for all three sections also separately, so you can check that out. So let's start. So again the advice that we have been giving, key do not try to see the solution, try to solve the questions on your own. If you are unable to solve the questions then only jump to the solutions. तो तभी इसका फायदा आप पहले से खुद से सॉल्व करो, जब नहीं होगा तभी सॉल्यूशन देखो. So let's begin with the first question. अब ये क्वेश्चन है डोमेन ऑफ द फंक्शन में. ठीक है, सो वी हैव अ फंक्शन h of x given as log of x square minus 5x minus 24 under root minus x minus 2. So we need to tell the domain. डोमेन का मतलब होता है कि किस चीज में ये फंक्शन, किस रेंज में ये फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, कई लोग इसे ऑप्शन से कर लेते हैं. ऑप्शन से भी हो जाएगा पर आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि एक ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, दूसरे में बैठ रहा है, तीसरे में बैठ रहा है नॉन. तो इसको एक प्रॉपर वे में भी देखते हैं, फिर ऑप्शन से भी देखेंगे कैसे इसे टैकल किया जा सकता है. फर्स्ट, डोमेन कांस्टेंट बेसिकली तीन जगह पे होंगे. तीन कांस्टेंट होते हैं. एक होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला केस नहीं लिया है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट कांस्टेंट ये आता है. दूसरा कांस्टेंट आता है कि अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कोई भी नंबर नेगेटिव का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते. ठीक है, और तीसरा कांस्टेंट हमारा आता है लॉगरिथम के केस में. सो इफ यू हैव log a b it means that a and b should be greater than 0 and a should not be equal to 1. सो ये तीन कांस्टेंट होते हैं. अदरवाइज कभी भी डोमेन होगा वो रियल फंक्शन होगा. ठीक है, रियल नंबर्स पे डोमेन होगा. बट टिपिकली ये तीन में से कोई एक कांस्टेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट दे सकते हैं टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन. राइट, सो इसमें दो चीजें नहीं है, एक तो लॉगरिथम वाला दिया है और अंडर रूट वाला दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द अंडर रूट थिंग, that is this part should be greater than equal to 0. ठीक है, so x square minus 5x minus 24 is greater than equal to 0. Now we will get x minus 3, sorry, x minus 8 and x plus 3 greater than equal to 0. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि x हमारी रूट्स क्या आ गई -3 और 8. अब एक चीज समझना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं आज. ठीक है, उसके अलावा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट टाइम किया था. तो एट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, व्हेनेवर यू हैव अ रूट एट द रूट्स द वैल्यू इज 0. सो -3 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 8 पे भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, इन दोनों के बीच में वैल्यू नेगेटिव रहेगी और इधर की साइड पॉजिटिव रहेगी और इधर की साइड पॉजिटिव रहेगी. ठीक है, और यहाँ पे 0 रहेगी. So we need to tell it should be greater than equal to 0. So greater than 0 कहाँ से होगा, 0 माइनस इन्फिनिटी से -3 तक 0 रहेगा. ठीक है, this is 0 and positive and it will be from 8 till infinity it will be 0 and positive.
ठीक है, तो हमारे पास दो सिनेरियो हो गए। अब एक ऑप्शन हमें सी भी दिया है, एक बी भी है, डी भी है, राइट, और ए ऑफ कोर्स ए उसका सब पार्ट है। इफ यू सी लाइक डी तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में ये वैल्यू 3 to 8 तो नहीं हो सकती, सो डी वी कैन एलिमिनेट फ्रॉम दिस इटसेल्फ। नाउ कम्स द लॉगरिथमिक पार्ट। ओके, तो अब हमें ये भी देखना है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप बड़ी वैल्यूज लेते हो, लेट अस से इफ यू टेक 8 एंड अबव, अगर आप 8 रखते हो, सो इफ यू टेक x equal to 8, what will happen? So there are two sides, either 8 and above or -3 and below. So if you take x equal to 8, so we will get log of under root, अब 8 पर ये फंक्शन 0 है, राइट, दैट इज 0 -8 -2, तो ये नेगेटिव नंबर आ गया। ठीक है, 8 पे नेगेटिव आएगा। अगर आप इसको बड़ा नंबर रखोगे, लेट अस से इफ यू टेक 10, so if you take x equal to 10, then what will happen? Log of this will be under root 100 -50 -24, तो कितना हो गया, रूट ऑफ 26। ठीक है, एंड -12, तो डेफिनेटली ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो जो बाहर की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी वैल्यू आते रहेगी, राइट, -x विल बी लार्जर एज कंपेयर टू दिस द थिंग विच इज इनसाइड द रूट। सो क्या होगा, जो हमारा वैल्यू है वो दैट विल कम एज अ नेगेटिव वैल्यू। ओके, इट विल कीप कमिंग एज अ नेगेटिव वैल्यू, सो वी विल एलिमिनेट द हायर साइड ऑफ 8। तो 8 की बियॉन्ड ये नेगेटिव होगा क्योंकि जो -x है वो और बड़ा नंबर, नेगेटिव नंबर बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ x है, x एक पॉजिटिव नंबर है, उस अगर आप पॉजिटिव नंबर बड़ा करते रहोगे उसका नेगेटिव और बड़ा होता जाएगा, राइट, सो दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये बड़ा होता जाएगा, तो ये नेगेटिव में बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव बड़ा होता जा रहा है तो सबट्रैक्ट करके नेगेटिव बनेगा लॉजिकली। ओके, सो दिस इज एलिमिनेटेड। अब ये 8 से इधर को नहीं हो सकता, राइट, तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड गेट दिस एज द आंसर। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं है। इफ यू पुट -3, व्हाट विल हैपन? If you put x equal to -3, then this value is log of under root 0, okay, -3 यहाँ पे 3 बन जाएगा, +3 बन जाएगा, -x -2, so log of 1 बन जाएगा, which is justified। ठीक है, log of 1 हो सकता है। देखो, a 1 नहीं हो सकता, b 1 हो सकता है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर आप बड़ा वैल्यू लोगे, लेट अस से इफ यू गो फॉर नॉर्म स्मॉलर वैल्यूज, लेट अस से इफ यू गो फॉर -5, ठीक है, या फिर लेट अस से -5 ले लेते हैं, so it will be log of, this will be some positive number, so 25 plus 25 minus 24, so that is root of 26, the root of 26 -5 यहाँ पे लोगे -5, तो ये +5 बन जाएगा -2, तो ये पॉजिटिव नंबर होगा और ये पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। ठीक है, और ये जैसे जैसे आप वैल्यू कम करते रहोगे तो ये पॉजिटिव और बड़ा होता जाएगा, राइट, ये तो एक रूट है, ये पॉजिटिव नंबर ही होगा, ये पॉजिटिव नंबर बड़ा होता जाएगा और -2 तो -2 ही रहेगा, सो इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, सो इट विल बी अ लॉग ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, हेंस इट विल सेटिस्फाई। तो ये हमारी डोमेन आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर रियल एक्स फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, राइट, अब डोमेन और रेंज दोनों तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, हमें रेंज निकालनी है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, तो इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, y एक्स स्क्वायर, सो विल मल्टीप्लाई लाइक दिस, माइनस 5xy प्लस 9y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को इस साइड ले लेंगे, so we will take out like we will take the variable as y, because हमें किसकी रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ y, हमें किसकी रेंज निकालनी है, y की रेंज निकालनी है, सो इट विल बी y टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, यहाँ पे इधर ले आओगे -5x बन जाएगा, सॉरी ये आएगा आपका -5y प्लस 1, तो यहाँ पे -5xy हो गया और -x हो गया, तो -5 प्लस 9y इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें रेंज निकालनी है, सो वी शुड हैव लाइक द थिंग इज द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, डी शुड बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब कब ट्रू होती है, रियल कब होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल तब होगी, देखो x इज रियल,
इट इज गिवन दैट x इज रियल. x रियल कब होता है? जब d is greater than equal to 0. So what is d for this equation? d is b square minus 4ac. So 5y plus 1 का whole square minus 4 times of y into 9. Okay, so this is 4y into 9y. Okay, y 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो x इज रियल है, x की ये इक्वेशन बन गई. ठीक है, ये रियल होना चाहिए, तो रियल होने के लिए बी स्क्वायर दैट इज 5y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y इंटू 9y. ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. इज 25y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब ये क्या हो गया? माइनस 11y स्क्वायर. ठीक है, प्लस 10y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका साइन चेंज कर लेते हैं. ठीक है, सॉल्व करने के लिए y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा? अगर इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, थिंक ऑफ द टू नंबर्स. ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था और पहले भी देखा था कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थिंक ऑफ टू नंबर्स. 11 इंटू माइनस 1 माइनस 11 आना चाहिए, तो माइनस 11 एंड 1 आर द टू नंबर्स. ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? रिवर्स द साइन, 11 एंड माइनस 1 अपॉन 11 कर देंगे. सो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड माइनस 1 बाय 11. ठीक है, माइनस 1 बाय 11 और 1 दो इक्वेशन आ गई. अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला रूल. ठीक है, जहां पे वैल्यू 0 होती है, वी नीड टू गेट इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. सो बिटवीन दीज टू वैल्यूज इट इज लेस देन इक्वल टू 0. यहाँ पे 0 है. व्हाट आर द टू रूट्स? माइनस 1 बाय 11 एंड 1. So at these points it is 0 and between them it is negative. So it should be less than equal to 0. So यहाँ से ले तक, यहाँ से लेके 1 by minus 1 by 11 till 1 we will take all the values. Okay, so that is our answer. Find the inverse function for the given function fx. Now आपने इस तरह का क्वेश्चन कम ही देखा होगा, पर हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए. What is inverse function? So one must know what is inverse of a function. तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हम fx की जगह मतलब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकाले तो दैट शुड गिव द रिजल्ट एज x. ठीक है, तो इसे करने का सिंपल तरीका सोचते हैं. यू कैन रीड अबाउट द डेफिनेशन, वो आपको इंटरनेट में मिल जाएगी डेफिनेशन पढ़ के. इसको करने का तरीका सोचते हैं. इसे करते कैसे? पहले वी विल पुट fx इक्वल टू y. ठीक है, तो पहला स्टेप होता है रिप्लेस x by y and vice versa. So फर्स्ट स्टेप ये होता है और सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेट y in terms of x. तो कभी भी आपको इनवर्स निकालना है तो फर्स्ट स्टेप ये करना है कि रिप्लेस x विद y एंड y विद x. तो इसको हम क्या करेंगे? वी विल राइट x इज इक्वल टू 4y प्लस 1 अपॉन 3y माइनस 2. अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें निकालना y की वैल्यू निकालनी होगी. ठीक है, so it means that 3xy minus 2x is equal to 4y plus 1. हमें क्या निकालना है? हमें y की वैल्यू निकालनी है. So we will take terms of y together. So we will get 3xy minus 4y is equal to 2x plus 1. अब ये क्या है? y अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं so it becomes 3x minus 4 times of y. So y is equal to 2x plus 1 upon 3x minus 4. Right? So that is our inverse function. 2x plus 1 upon 3x minus 4. अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? अब इनवर्स का मतलब है if you put f of this you will get as x. So let us see this कि इनवर्स है कि नहीं है. एग्जाम में नहीं करना, कभी भी पूछें, बट ऐसे भी कर लेते हैं. 2x plus 1 upon 3x minus 4 हमें निकालना है. ठीक है, तो f x क्या है? 4x plus 1 है, तो 4 times of 2x plus 1 upon 3x minus 4 plus 1 upon 3 times of 2x plus 1 upon 3x minus 4 minus 2. ये हमारे वैल्यू आ गई. ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये आ जाएगा 8x plus 4
and plus 3x minus 4. So plus 3x minus 4 upon, देखो ऊपर भी डिनोमिनेटर 3x minus 4 रहेगा, नीचे भी 3x minus 4 रहेगा, so we can eliminate it. So it will be 6x plus 3 minus 6x, okay? And minus 4 into 2 will become plus 8. तो ये बन जाएगा. अब इससे 4 and 4 कैंसिल हो गया और 6x and 6x कैंसिल हो गया, तो 11x upon 11 बन गया, which is equal to x. So basically inverse function is what? Inverse function means so let us say inverse function is k, so that means f of k will be equal to x. अगर inverse function k है तो f of k will be equal to x. तो inverse function हमारा क्या आ गया? 2x plus 1 upon 3x minus 4. ये पार्ट आपको कभी नहीं करना है, दिस वाज जस्ट टू शो कि ये इनवर्स फंक्शन सही आया था. इसका स्टेप दो ही होते हैं, पहले रिप्लेस कर दो, लेट अस पुट x इक्वल टू दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x, फिर x और y को रिप्लेस कर दो, जहां पे x है वहां पे y कर दो और जहां पे y है वहां पे x कर दो और फिर उसे सॉल्व कर दो y के टर्म्स में. ठीक है, तो ये भी अगर आपको नहीं आता था तो वो आपको आगे ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनवर्स ऑफ फंक्शंस. Now let us do a generic function which is a cubic function which is given to us. It says that g of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. So we are given values of g of 0, 1, 2 and 3. We need to find g of minus 2. ठीक है, मैं g of minus 2 निकालना है. तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सारी वैल्यूज रख के देखना है. अगर हम g of 0 रखेंगे, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बिकॉज x को हमने 0 रख दिया. तो क्या हो जाएगा d, और g of 0 is 1, so d is equal to 1. पहली चीज तो हमारी d equals to 1 आ गई. ठीक है, अब हम इक्वेशंस बनाते हैं. इफ यू पुट g of 1 will mean that we have a plus b plus c plus d is equal to 8. ठीक है, d हमारा 1 आ चुका है, so we will get a plus b plus c is equal to 7. पहली इक्वेशन बन गई. g of 2 will be a cube, x is 2, so 8a, 2 square is 4b plus 2c plus d is equal to 17. So what do we will get? 8a plus 4b plus 2c is equal to, ये 17 है तो minus 1 कर देंगे, d is 1, this is 16. And similarly g of 3 will be 27a plus 9b plus 3c plus d, that is equal to 31. So we will get 27a plus 9b plus 3c is equal to 30. तीन इक्वेशन बनी है. ठीक है, अब तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट वी विल डू इज, सी दिस इज c, दिस इज 2c, दिस इज 3c. तो इसको, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, second equation and third equation, right? So first thing we can do is second equation minus 2 times of first equation. अब एक चीज जो मैंने आपको शायद पहले भी किसी वीडियो में बताई थी और अब फिर से बता रहा हूँ कि whenever you are doing such calculations, right, you are not supposed to write the equations. अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे यही गलती करते हैं, वो पहले इक्वेशन लिखते हैं 8a plus 4b plus 2c, ठीक है, और इक्वल टू 16. ठीक है, आपको पढ़ाने में सही लगता है, ठीक है, अगर आप किसी को समझा रहे हो तो वहां पे सही है, ठीक है, बट सॉल्व करते समय कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे. ठीक है, यहाँ पे जैसे बिल्कुल बिगिनर है जिसको समझ में नहीं आता तो उसको समझाने के लिए सही है, पर अगर आप इसी स्टेज में अटके तो अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट रीच अ वेरी गुड स्कोर. ठीक है, हैबिट्स बदलो अपनी. दिस सीरीज विल टीच यू चेंज योर हैबिट्स द वे यू सॉल्व क्वेश्चंस, राइट, द वे यू डू रफ वर्क. वो डिफरेंस क्रिएट करता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपने बहुत जगह से सीखे होंगे, ठीक है, नो डाउट इन दैट, कॉन्सेप्ट बहुत लोग पढ़ा देते हैं, पर ऐसी ट्रिक्स बहुत कम लोग बता सकते हैं, और डेफिनेटली द वंस हु हैव अचीव्ड समथिंग, राइट. तो ये अगर आप लिखते हो तो आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको ये सब लिखना है फिर कट करना है, क्यों डिजाइनर बनना है, राइट. डिजाइन बनाने के लिए तो आजकल वैसे भी एआई आ गया है, तो यूज ह्यूमन इंटेलिजेंस, राइट. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. सो ये भी नहीं लिखना है इनफैक्ट आपको, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है. सो यू कैन डायरेक्टली डू दीज मेंटल कैलकुलेशंस. 8a minus 2a, that will be 6a. 4b minus 2b, that will be 2b.
isn't it? 2 बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना, और 2c कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 14 इज 2, तो ये आ गया। इसको चाहे आप लिख दो 3a प्लस b इक्वल्स टू 1, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, लेट अस कॉल इट इक्वेशन 4। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज थर्ड इक्वेशन से 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो वी विल डायरेक्टली राइट 24a, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर लिया, 3 बन गया, ये भी 3 बन जाएगा, प्लस 6b दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ले लोगे तो 28 आ जाएगा, सॉरी 3 टाइम्स लोगे तो 21 आएगा, और 9 सब्ट्रैक्ट कर लो, 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आंसर आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, सो वी विल गेट 4a प्लस b इज इक्वल टू 1.5। अब देखो, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो a की वैल्यू आ गई हाफ, a इज इक्वल टू 0.5, isn't it? 4a plus b is equal to 1.5. So when you subtract, you will get a is equal to 0.5. अब a 0.5 है, 1.5 और ये माइनस 0.5 हो जाएगा, b आ गया आपका माइनस 0.5, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, ये 0.5 हो गई, माइनस 0.5, सो c आ गया आपका 7। तो हमारी चारों वैल्यूज आ गई, a b c d, d हमारी ऑलरेडी थी, ये c की वैल्यू आ गई, ये b एंड a, राइट। अब हमें निकालना है g ऑफ -2, तो क्या करेंगे हम, a को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई माइनस बिकॉज b इज -1/2 प्लस 7x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, मतलब ये फंक्शन की वैल्यू हो गई g ऑफ -2, सो -2 क्यूब इज -8/2 -4, -2 whole square is 4, 4/2 is 2, and minus sign is there, so -2, 7 into -2 is -14 plus 1, कितना आ गया 620, -20 plus 1 -19 is the answer, ठीक है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इफ इट वाज अ लीनियर इक्वेशन और स्क्वायर यू कुड हैव डन इट, क्यूबिक वाला स्किप कर देना, एग्जाम में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Okay, a function is defined by fx plus y is equal to fx into fy. If f of 2 is equal to 3, we need to find the value of f8 minus f6. यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे कहते हैं कॉशी इक्वेशंस। We will read 4 equations here. f of x plus y is equal to fx into fy. तो हमें क्या दिया है, हमें f of 2 दिया है। So अगर हम पुट करते हैं, if we put x equal to 2 and y is equal to 2, so we will get f of 4 will be equal to f of 2 into f of 2, which will be 9. Okay, now you can put any of them, let us say x equal to 4 and y is equal to 2, so we can get f of 6, which is equal to f of 4 into f of 2, so f of 4 is 9, that is 27. If you put both of them as 4, we will get f of 8 equal to f of 4 into f of 4, 9 into 9 which is 81, और 6 और 2 भी पुट कर सकते, ठीक है, ये भी आपको सेम रिजल्ट देगा। तो f8 आ गया 81 और ये आ गया 27, डिफरेंस इज 54। अब मैं आपको यहाँ पे 4 इक्वेशंस बताता हूँ, एंड इन पास्ट कैट हैज आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं, तो ये डायरेक्ट करने का तरीका है, देयर आर 4 कॉशी इक्वेशंस, प्लीज नोट देम, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, राइट। तो आई थिंक 2018 में था या 20 में एक क्वेश्चन आया था, f of 10 एंड f of -10 करके कुछ तो इक्वेशन, कॉशी इक्वेशन बेस्ड आया था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे f of x plus y is equal to f of x into f of y, that means fx something k to the power x, ठीक है। तो हमें यहाँ पे k to the power x, so k square is equal to 3। अब हमें क्या निकालना है, f8 that will be k to the power 8, that is k square raised to the power 4, 3 raised to the power 4 और 81, k to the power 6 will be k square का cube, that is equal to 27। तो सीधे आप ऐसे कर सकते हो, ये यहाँ पे 8 and 6 ही पूछा था, अगर मैं यहाँ पे 8 और 6 की जगह 12 और like 16 कर दूं, so it will become large, isn't it? You will not be doing it manually, तो उस सिचुएशन के लिए ये कैशी इक्वेशंस हेल्प करें।
Okay, so here's the next one, which is based on modulus function. So it says a, b, c and d are real numbers if a minus b is mod of a minus b is 2, b minus c mod is 4 and c minus d mod is 6. We need to find the sum of all distinct values of a minus d modulus. ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें combinations निकालने पड़ेंगे. Let's do this. A minus b mod is 2. So a minus b will be either 2 or minus 2. प्लस माइनस 2 हो गया. ठीक है, b माइनस c कितना है? 4 है, तो मॉड्यूलस विल बी प्लस और माइनस 4 एंड c माइनस d इज इक्वल टू प्लस और माइनस. अगर इन तीनों को इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो वी विल गेट a माइनस d. अब इसके अलग अलग हमें कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे. कॉम्बिनेशंस देखने हैं. अब देखो, पहला कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, सारे नेगेटिव ले लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर. सो लेट अस टेक ऑल नेगेटिव्स. सो वी विल गेट -12. ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, एक को पॉजिटिव कर लेते हैं. 2 minus 4 minus 6. So what do we get? Minus 2 minus 4 is minus 2 minus 8 होगी. फिर हम एक को पॉजिटिव किया, लेट अस से 4 को पॉजिटिव कर लेते हैं. -8, 4 minus 8 minus 4. अब क्या करते हैं, 6 को पॉजिटिव कर लेते हैं. So -2 -4 and 6, that will be 0. ठीक है, एक को पॉजिटिव करके देख लिया. अब क्या कर सकते हैं, हम दो नंबर्स को पॉजिटिव कर सकते हैं. ठीक है, तो -2 और -4 को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, इसे -6 ही रहने दो. अब 2 और 6 को पॉजिटिव कर लो, इसे -4 रहने दो. तो अगर आप एक नोटिस करोगे एक पैटर्न, तो एक पैटर्न बन रहा है. 4 के डिफरेंस में नंबर जनरेट हो रहा है. ठीक है, अगर आप सारे वैल्यूज निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, बट आपको इतना सारा करना नहीं है. ठीक है, अगर हम इसको पॉजिटिव किया, इसको पॉजिटिव, थर्ड अटेम्प्ट में इसे पॉजिटिव कर लेते हैं, इसे नेगेटिव रहने देते हैं और बाकी दो को पॉजिटिव. वी गेट 8. फाइनल वैल्यू हमारी 2 + 4 + 6 12 आ गई. ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग. अगर आप सबको ऐड कर दोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, बट क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है. क्वेश्चन कह रहा है डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ a minus d मॉड्यूलस. तो a minus d तो ये है, अगर हम इसका मॉड ले लेंगे, सो दैट विल बी ईदर 12 और इट कैन बी 8 और इट कैन बी 4. ठीक है, तीन ही वैल्यूज आएंगी, चाहे पॉजिटिव कर लो या नेगेटिव कर लो. ठीक है, मॉड इज द मैग्नीट्यूड. तो 12, 8 या 4 आएंगी, तीन डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं, इन तीनों को ऐड कर लो, सो यू विल गेट 24 एज द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सच वैल्यूज. तीन ही वैल्यूज आ रही है ना, या तो 12 आएगा या 8 आएगा या 4 आएगा. हाँ, चौथी भी आ रही है, 0 भी आ रही है. When you add, you will get 20. So उसमें ये भी पूछ सकते थे, how many distinct values you get for a minus d modulus. So there are 4 distinct values and their sum is 24. I hope you are enjoying this session, so please don't forget to like this video. We are going to solve more questions on functions and then we will see some inequalities. Now this question is on greatest integer function. Greatest integer less than or equal to x, we need to find the values. Now there are certain functions which you need to read. मतलब ये जो common functions होते हैं, मॉड्यूलस हो गया, greatest integer function हो गया, ये सारे functions आपको पता होने चाहिए. और मतलब फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं. ठीक है, इसमें ये तो फ्लोर फंक्शन होता है, इसका ऑपोजिट सीलिंग फंक्शन भी होता है. तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको आने चाहिए. So let's see this. We need to find the number sum of this. So root of 1 is 1. This is 1.41. This is 1.73. Okay, next I'm writing for 4 it is 2. For 5 it is 2.23, 2.44. तो ऐसे ये वैल्यूज होती हैं. For 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6. ठीक है, अब आपको सारी वैल्यूज नहीं निकालनी है. पहले क्या करना है, 1 पे ये वैल्यू 1 है. ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x, तो 1 पे तो 1 ही रहेगा. 2 पे क्या हो जाएगा, the integer should be less than equal to x. We have to, this function gives you integer values. ठीक है, इसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं होती हैं, इसमें इंटीजर वैल्यूज निकालनी होती हैं. तो इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 1.41. तो 1.41 से लेस देन कौन सा इंटीजर आएगा, 1 आएगा.
अब ऊपर नहीं जा सकता, उससे नीचे वाला इंटीजर लेते हैं। ये पे यहाँ पे भी 1 आएगा, फिर ये 2 आ जाएगा बिकॉज लेस देन और इक्वल टू, इफ इट इज इंटीजर इट विल फेच दैट इंटीजर वैल्यू। 2 है तो 2 रहेगा, 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 बन जाएगा, राइट। सो इट विल बिकम 2। अब ऐसे आप मैनुअली कहाँ तक काउंट करोगे, मैनुअली तो काउंट नहीं करोगे। तो अब ये सोचते हैं 3 कहाँ पे आ जाएगा। 9 पे 3 आ जाएगा, 16 पे 4 आ जाएगा, 25 पे 5 आ जाएगा। तो हमारा सम क्या बनेगा, हमारा ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड सो ऑन। और कहीं पे आएगा 3 प्लस 3 प्लस 3। अब हमें पता लगाना है कि कितनी बार ऐड करना है, दैट वी नीड टू डू। तो 1 का काउंट कितना है, 3 है, ये 1 का काउंट भी दिख रहा है हमें। 2 कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेके 8 तक 2 होगा। अच्छा, काउंट हमेशा एक ध्यान रखना, हाईएस्ट हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1 होता है, ये काउंट होता है, ठीक है। तो 2 4 से लेके 8 तक है, 5 वैल्यूज आ जाएंगी। 3 कहाँ से कहाँ तक है, 9 टू 15, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो ये लाभ 7 वैल्यूज, ठीक है। 4 आ जाएगा 16 टू 24 तक, 16 पे और यहाँ पे आ जाएगी 9 वैल्यूज, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3, 2 इंटू 5, 3 इंटू 7 एंड 4 इंटू 9, ठीक है। 5 इंटू 11, 6 इंटू 13, 7। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देना, 7 इंटू कहाँ तक आएगा, तो ये 7 60 तक ही जा रहा है, ठीक है। 7 आप कहोगे कहाँ से कहाँ तक आएगा, 7 विल बी फ्रॉम 49 टू 60 ओनली, 60 तक ही है, 64 तक आगे तक नहीं जाना है। 49 टू 60 वी हैव 12 नंबर्स। ये ध्यान रखना है कि ऐसे फ्लो में बहते बहते एंड तक नहीं पहुंच जाना, ठीक है। 7 विल बी 12 टाइम्स फ्रॉम 49 टू 60, बिकॉज 60 पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें एंडलेस नहीं जाना है, राइट। सो दिस इज 3, दिस इज 10, this is 21, this is 36, 55, then 78, this is 84, ठीक है। कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं, 10 की वैल्यूज को एक साथ, 10 हो गया, 36 और 84 को एक साथ ऐड करो, 120, ठीक है। तो मतलब मेंटल कैलकुलेशंस की ट्रिक्स बता रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीके होते हैं ऐड करने के, बहुत तरीके हैं, आप सीधे सीधे लास्ट डिजिट भी ऐड कर सकते हो। आई हैव डिफरेंट यूज डिफरेंट मेथड्स, okay. So depending on like if you're comfortable with numbers, you can add like this: 3 plus 1 4, 10 15, 15 plus 8 23, plus 4 27, 2 carries, 2 plus 1 3, plus 2 is 5, 8, 13, 20, 28, 2 8 7, so the answer is 280। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, अवॉइडेबल इन द एग्जाम, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं थे। ऑफ कोर्स ऑप्शन भी होते तो आपको टोटल करना ही पड़ता। अवॉइडेबल क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन, बट वैसे करने में सही है, जस्ट इन केस एग्जाम में आपके पास समय बचा है और आपको कुछ और नहीं आता है, ये आपको करना आता है तो कर सकते हो। तो देयर आर like different kind of questions. One question is easy, do that and move on, right? Some questions are doable but lengthy. So doable but lengthy, the questions that you should not be touching in the beginning, and you should do them only if you have time left. There will be some questions which are completely non-doable. This is like between the second and the third type. Completely non-doable भी नहीं है, but doable with more time, much more time. तो ऐसे क्वेश्चंस को तब करना चाहिए मैंने आपने, let's say 7 8 questions you are done, now out of the remaining questions you are unable to figure out कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो अगर जिसमें नहीं पता है या टॉपिक आप नहीं पढ़ के गए उसमें कुछ नहीं आता, एटलीस्ट इसमें आता है, तो ये क्वेश्चन उस केस में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज देयर इज अ फंक्शन x comma f of x comma y such that f of x plus f of 2x plus y plus 5xy is equal to f of 3x minus y plus 2x square plus 1, where x and y are real numbers. Find the value of f6। तो हमें f6 की वैल्यू निकालनी है। अब f6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन की वैल्यू ही नहीं दी, कोई भी वैल्यू नहीं दी, isn't it? कोई हमें वैल्यू भी नहीं दी है। देखोगे
कोई में ऐसे, जैसे किसी क्वेश्चन में f ऑफ 0 f ऑफ 1 कुछ तो दिया रहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सो व्हाट वी विल डू इज, देखो अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि अगर हम f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, ठीक है, इफ यू फाइंड f ऑफ 0 दैट विल हेल्प अस फाइंड आउट, बिकॉज यहाँ पे हम अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा, ये पार्ट 0 बन जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो हमारी कोई तो रिलेशन बन जाएगी कि देखो ये तो f of some argument is there, okay? And there are some variables x and y are there, तो अगर हम इन दोनों को रिमूव कर देते हैं, so we will have some simplification. So let us put x equal to 0. So if you put x equal to 0, then what we will have, we will have f of 0 plus f of 2 f of y, right, plus that will become 0, okay? So is equal to f of minus y. So we will put that as 0. So that is equal to plus 1. Okay, so we are getting this. अभी हमारी इक्वेशन बन तो रही है बट कुछ फिट नहीं हो रही, isn't it? So what we will do is we will take some relationship between x and y such that we get this part as 0. मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा चीज देखनी है कि ये f ऑफ 0 बन जाए. सो वी विल मेक टू केसेस, दो केस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये, इसको तो हम 0 डायरेक्ट बना सकते हैं, इसको 0 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए हमें कुछ एफर्ट डालने होंगे. सो वी विल टेक टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग वी विल डू इज 2x प्लस वाई को 0 रख लें, और एक केस बनाते हैं 3x माइनस वाई को 0 करते हैं, एंड देन वी विल सॉल्व इट. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, लेट अस टेक फॉर लाइक केस 1 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट, और y इज इक्वल टू माइनस 2x. ठीक है, तो ये फर्स्ट केस बनाते हैं. तो व्हाट वी विल गेट, fx plus this is f of 2x plus y, so that is f of 0 plus 5xy. So 5xy means minus 10x 10 minus 10x square is equal to, this is 3x minus y. So 3x कितना हो गया, 3x and minus y, y is minus 2x, f of 5x, f of 5x plus 2x square plus 1. एक इक्वेशन ये बनी. अब हमारे पास क्या बन जाएगा, we can take f of 0 is equal to f of 5x minus f of 0 plus 12x square plus 1. एक इक्वेशन ये बन गई. अब सेकेंड इक्वेशन क्या करते हैं, we will take the second case and we will put 3x minus y equals to 0. So it will take y is equal to 3x. अब यहाँ पे y 3x रख लेते हैं. So we will get f of 0 so we will take f of so here we will solve it like this. F of 0 we will get, if you put y equal to 3x, so f of 0 plus f of y is 3x, so it will be 5x. Okay,
and then we will have 5xy. So 15x square, that equal to y is 3x, so it will become f of 0. Okay, and then we will have plus 2x square plus 1. Okay, so when you take the second equation, from this we will get f of 0 equals to f of 0, f of this is 2x plus y, and sorry, this is f of x will be here. F of x remains as it is. So we will get f of x is this. We have to find f of 0. Okay, so we will write f of 0 is equal to, we will bring all these terms this side, f of x plus f of 5x plus we have 15x square plus 2x square, that is 13x square minus 1. ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड, दो इक्वेशन आ गई. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं. ओके, so f of 5x minus f of 0 plus 12x square plus 1, that equals to f of x plus f of 5x plus 13x square minus 1. ठीक है, so f of x is common, 5x is common, so that is gets cancelled. So we will have f of sorry, this is f of x, and यहाँ पे f of x आएगा. That was a mistake that we made here. So we will get f of x plus f of x, that will make it f of 2 times of f of x, and this will be 12x square minus 13x square minus x square, and this will be plus 2. Or we can say 2 times of fx is 2 minus x square. F of x is equal to 1 minus x square upon 2. तो ये हमारा f of x निकल के आ गया. So what did we do? We made it equal. Let us say we put these as 0 because we have f of x. ठीक है, f of x हम as it is रखेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें f of x निकालना है. Then we will put the values of x. Like in this case we have 6. तो पहले हमें f of x निकालना है. f of x निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको 0 बना देंगे. तो एक बार में इसको 0 बनाए, सेकेंड टाइम इसको 0 बनाए, अकॉर्डिंगली वी पुट द वैल्यू ऑफ y. तो यहाँ पे इसको 0 बनाने के लिए y minus 2x रखना पड़ा, दूसरे में y is equal to 3x रखना पड़ा. So we got one is f of 5x, another में भी f of 5x हमारे पास कॉमन आया. Right, so we got this equation, f of x is 1 minus x square upon 2. So what we will do is, now we have to find f of 6. f6 will be 1 minus 36 by 2. So 1 minus 18 is minus 17. So that will be the answer. Okay, so here's the next question. It says let f be a function such that f of mn is equal to fm into fn for every positive integer m and n if f1, f2 and f3 are positive integers, and f of 1 is less than f of 2 and f of 48 is given as 1250. We need to find f of 54. Okay, so we have three functions, f of 1, 2 and 3, and we need to find f of 54. Okay, now these are positive integers. ये तो हमें positive integers सोचना. अब इसे थोड़ा इस तरह से सोचते हैं कि अगर हमें f of 6 निकालना है, तो we can do it f of 2 into f of 3. ठीक है, मैं निकाल सकते हैं. अगर मुझे f of 12 निकालना है, so we can do f of 2 into f of 2 into f of 3. So can we say that f of 2 whole square into f of 3. अब मुझे suppose f of like 18 निकालना है, so we can write f of 2 because we are given only 3 values. f of 2 into f of 3 का whole square. Okay, so that's how it works, right? So basically we need to factorize these values. So 48 can be written as
2 raised to the power 4 into 3. ठीक है. So f of 48 can be written as f of 2 raised to the power 4 into f of 3, because f of 2 into f of 2 into f of 2 into f of 2. So 4 बार कर लेंगे तो 16 हो जाएगा into 3. Now this is 1250. अब 1250 को आप इंटीजर फॉर्म्स में कुछ पावर से देखो, थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगेगा. 625 इंटू 2 बन रहा है, 5 की फोर्थ पावर है. तो एफ ऑफ 2 को हम 5 कंसिडर कर सकते हैं, एफ ऑफ 3 को 2 कंसिडर कर सकते हैं, एफ ऑफ 1 को 1 कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज एफ ऑफ 1 इज लेस देन एफ ऑफ 2. ठीक है, ये कंसिडर कर सकते हैं, isn't it? So we have this value. Now हमें निकालना है f of 54. So what is f of 54? 54 is 27 into 2. So we can say f of 2 into f of 3 का whole cube. अब हमें पॉजिटिव इंटीजर दिए थे, उससे हमें हिंट मिल गई. So f of 2 is 2, sorry 5, and f of 3 is 2. So 2 का cube is 8. Answer will be 40. Okay, so this was about factorization and applying the logic. Okay, so f of like product is 54. So how do you break it into factors? So there are only three values, f of 2 and 3 and 1. 1 we already figured out, and we figured out all three basically, and then we got the result. Okay, all right, let us see the next one. So f of x plus 1 upon x is given as x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. We need to find f of 3. Okay. So basically this is what is given to us, x plus 1 upon x, और हमें x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 करना है. So what we will do is, first of all, let us substitute x plus 1 upon x as y. कैसे y से substitute कर लेते हैं. So what we will get, अब देखो ये फोर्थ पावर में जाना है, x to the power 4. So we will do it step by step. First of all, we will square it. So x plus 1 by x का whole square will be equal to x square plus 1 upon x square plus 2 times of x into 1 upon x. That is x square plus 1 upon x square plus 2, that is equal to y square. So we can say x square plus 1 upon x square is equal to y square minus, ठीक है, ये हमारा आ गया x plus 1 upon x square. Now we need to go to x to the power 4 and x square plus 1 upon x to the power 4. We will square it. So we will get again x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 plus 2 times of x square into 1 upon x square. That is equal to y to the power 4 minus 4y square plus 4. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, x to the power 4 1 by ये हमें चाहिए था, तो ये कितना आ गया, x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is equal to y to the power 4 minus 4y square plus 4 minus 2 is plus. So that's what we get. Now the thing is, we are given that f of x plus 1 upon x is this. Okay? So we need to find f of 3. So यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसको हमने y मान लिया था. ठीक है, so f of what is, we need to find this value, isn't it? So f of 3 will be put 3 to the power 4, because हमने ये निकालना ना, ये हमें f of x plus 1 upon x निकालना था, तो हमने इसकी वैल्यू क्या निकाल दी y के टर्म्स में, ये हो गई. ठीक है, और हमने कहा है कि f of this is equal to y, so we need to find f of 3, isn't it? Y is representing x plus 1 upon x. We have to find x plus 1 upon x. So that is like this is x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 in terms of y. तो हम यहाँ पे y को 3 से रिप्लेस कर देंगे, माइनस 4 into y square, 4 into 9
plus 2. This is 81 minus 36 plus 2, which is 47. So the answer is 47. Okay. All right. Let us see the next question. If R is the region bounded above by the graph of the function fx equal to x plus 4 and below by the graph of the function gx is equal to 3 minus x by 2 over the interval 1 to 4, find the area of region R. तो ग्राफ्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, जो ग्राफ से आपसे टिपिकली एक क्वेश्चन आ ही जाता है, एक मतलब ऑल्टरनेट ईयर में या कभी ना कभी ग्राफ के क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो यू शुड बी एबल टू फाइंड दिस ग्राफ बेस्ड, like you should be knowing that how to find the area under the graph. Okay, so let's see this question. How are we going to do it? So we will first draw the regions. 1 to 4 हमें रीजन बनाना है. पहले ये ले लेते हैं. ये 1 है और 4 है, दो रीजन्स हमारे, x इक्वल टू 1 एंड 1 टू 4. तो यहाँ पे 1 ले लिया और ये 4 ले लिया. इनके बीच में हमें एरिया निकालना है. तो फर्स्ट इक्वेशन इज दैट fx इक्वल टू x प्लस 4. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x 1 लेते हैं तो y विल बी इक्वल टू 5. ठीक है, तो 1 कॉमा 5 बन गया. और अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो y विल बी 8. दिस इज 4 कॉमा 8. तो ये एक रीजन बन गया, ऐसे बन जाएगा. x प्लस 4 की लाइन ऐसे बन. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज 3 माइनस एक्स बाई 2. 3 माइनस एक्स बाई 2. तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 1 लेंगे तो 3 माइनस 1 बाई 2 दैट इज माइनस हाफ इज 2 एंड हाफ. सो 1 कॉमा 2 1 comma 2.5 and at 4 it will be 1. is 4 comma. ठीक है, तो ये रीजन बन गया. ये हमारे दोनों ग्राफ ऐसे बन जाएंगे. नाउ वी नीड टू फाइंड द रीजन इन बिटवीन देम. तो ये हमें रीजन निकालना है, इसका एरिया निकालना है. So it is saying that the region is bounded above by this graph. So ये above pointing है, ये below pointing है. So we need to find this area. Now what is this shape? This shape is a trapezium. ठीक है, अगर आप इसको देखोगे ट्रेपेजियम है, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इनके बीच का शेप है. तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन. डिस्टेंस तो 3 हो गया, 1 से लेके 4 तक है. यहाँ पे क्या हो गया, 4,1 है और 4,8 है. डिस्टेंस कितना हो गया, 7. and this is 2.5 to 5. So this distance is 2.5. So half of 9.5, or we can write 19 by 2, okay, into, we will get 57 by 4 square units. That is the area. So functions, graphs, this is how we solve it. Next question, what is the area of the region enclosed by 3x plus y is greater than or equal to 5, 2x plus y is less than or equal to 5, and x is between 2 and 4. Okay, so again we will solve it. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और 4 के बीच वाला बना लेते हैं. इजी पार्ट ये रहेगा, इजीएस्ट ऑफ देम ऑल. तो 2 and 4. ठीक है, अगर ये 2 नहीं लग रहा है इसको 2 मान लो. x इक्वल टू 2 और दिस इज x इक्वल टू 4. इनके बीच में बनाना है. अनदर लाइन इज 3x plus y is greater than or equal to 5. तो इन पॉइंट्स पर रख लेते हैं. x इक्वल टू 2 रखते हैं. इफ यू पुट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, so you will find the intersecting points. So this is 6 plus y is greater than or equal to 5 और equal to 5 रखते हैं. फिर greater than equal to का कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो 6 plus y पहले इक्वल रख लेते हैं. ठीक है, so y is equal to -1 in this case. So x is 2, y is -1. 2 comma -1. And secondly, if you put x equal to 4, so 12 plus y is equal to 5, so y is -7. Okay. Now it is 4 and -7. अब इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, देखो ये हमारा हो गया, इक्वेशन बन गई इक्वल टू की. ग्रेटर मीन्स इससे ऊपर जानी चाहिए वैल्यू, राइट. सो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू.
एंड सेकेंड साइड अगर हम लेंगे, सेकेंड इक्वेशन विच इज 2x plus y equal to 7. So 8 plus y equals to 5, sorry 5, not 7. So 8 plus y is 5, so y is minus 3. तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा y as, सॉरी यहाँ पे 2 लेंगे तो 4 plus y आएगा, यहाँ पे -1 बनेगा, 2x plus y is 4, y will be 1, यहाँ पे 1 बन जाएगा, 2, 1. और अगर हम यहाँ पे x equal to 4 लेंगे, 8 plus y is equal to 5 और y will be -3, -3 बन जाएगा ऐसे, 4, -3 ऐसे बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 6 plus y x is 2, 6 plus y x y -1 आ गया, 12 plus y that is 4, y -7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 रखा तो 4 plus y is 1 and you put 4, so y is -3. तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई, एंड इट इज सेइंग दैट इट इज लेस देन दिस, सो दैट मींस इट शुड बी इनसाइड दिस, एंड इट इज बिटवीन दीज टू रीजन्स, तो ये हमारा टोटल रीजन हो गया, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, अगेन इट्स अ सॉर्ट ऑफ ट्रेपीजियम, दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, -1 to 1, द डिस्टेंस इज 2. Here the distance is -7 to -3, that is 4. This distance is 2, this distance is 4. The distance between them is 2. So half, sum of parallel sides is 6, distance between them is 2. The area is 6 square units. तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, you to draw the, इसका कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं होता, you'll have to draw the graph and answer the questions. All right. If you are preparing for CAT and other MBA entrance tests, we have mocks for all these examinations. You can check them out on our website. Okay, now we are going to do inequality based questions. So the first question is, y square is x plus 5 into x minus 3 upon x minus 1, and all the real values of x, we need to tell that y has non-zero real values. ठीक है, y की non-zero real values कहाँ पे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी ऐसी इक्वेशन दी होगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, लेट्स जॉट डाउन द क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइक इफ यू पुट x plus 5 equal to 0, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5, ठीक है। सिमिलरली इसमें आ जाएगी 3 और थर्ड केस में आ जाएगी 1. तो पहले इन पॉइंट्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखते हैं, -5, 1 एंड 3. ये हमारे ऑर्डर हो गए. नॉट नेसेसरी कि आप गैप बराबर बना के लिखो, ऐसे कैसे भी लिख सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब हमें रीजन इसमें से एलिमिनेट करने होता है. इट शुड हैव नॉन जीरो रियल वैल्यूज. तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x -1 पे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 तो नहीं हो सकता, ये 1 इंक्लूड ही नहीं करना है, ठीक है। अगर जिस ऑप्शन में 1 आ रहा है वो ऑप्शन एक्सक्लूड कर देना है. सो दिस इज ऑफ कोर्स रॉन्ग बिकॉज x कैन नॉट बी 1, ठीक है। अब क्या देखना है, देखो, अब एक काम करो, एक्सट्रीम एंड ले लो, ठीक है। चलो 3 से बड़ा वाला लेते हैं. अगर यहाँ पे 3 से बड़ी ले लेंगे तो दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर, दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर, दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर. तो अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनको एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो. तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. देखो कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ, इफ यू मल्टीप्लाई पॉजिटिव बाय पॉजिटिव वी गेट अ पॉजिटिव नंबर. इफ यू मल्टीप्लाई नेगेटिव एंड नेगेटिव वी गेट अ पॉजिटिव नंबर. If you have one positive and one negative, we get a negative number. तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, उसको हमने डिवाइड भी पॉजिटिव से किया, सो हेयर वी विल गेट पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है, यस बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई करेगा. इट इज सेइंग दैट y हैज नॉन जीरो रियल वैल्यूज. अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो 3 पे एक्सेप्ट नहीं होगा, 3 के बियॉन्ड एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब देखो 3 से बड़ा वाला रीजन जरूर होना चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग. नाउ 1 इज सेइंग x ग्रेटर देन 3, और ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है. वी हैव टू हैव अ रीजन बियॉन्ड 3, so दैट बिकम्स आवर आंसर. अब देखते हैं बाकी रीजन्स भी कैसे हो सकते. अब जब हम 1 और 3 के बीच में लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. x -3 विल बिकम नेगेटिव, it will be positive only. Now
positive upon positive is positive, but when you multiply by negative, here we will get a negative value. ठीक है, अगर हम यहाँ से 1 और 5 -5 के बीच में लेते हैं, तो what will happen, 1 and -5, this will be नेगेटिव. सपोज 0 लेते हैं तो ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव. तो ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव आते रहते हैं. तो कहाँ कहीं पे भी ऐसे प्रोडक्ट हो या कुछ डिवीजन होगा तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव आता है. ठीक है, आपको हर जगह हर रीजन में चेक करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी डिड वाज वी फर्स्ट चेक बियॉन्ड 3. ठीक है, तो बियॉन्ड 3 हमने देखा कि बियॉन्ड 3 तो ये पॉजिटिव बन रहा है. ठीक है, तो फिर जो 3 और 1 के बीच में वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा ऑल्टरनेटली. अगर यहाँ पे 6-7 एक्सप्रेशन भी होते तो भी ये ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव होते रहता. तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है और x ग्रेटर देन 3 पॉजिटिव है. इक्वल क्यों नहीं ले रहे, वहां पे 0 हो जाएगा. सो वी कैन नॉट हैव इट 0. So these questions appear to be difficult, but if you understand them logically, they are doable. How many integer values of x satisfy this inequality? ठीक है, अब inequality हमने सॉल्व करना सीख लिया. सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रिमेंबर, सोचो दो नंबर जो 10 और 6 60 बनाते हैं और -19. थोड़ा सा दिमाग डालोगे तो कड़क सीधे वैल्यूज आ जाएंगी. 15 एंड 4, 15 इंटू 4 इज 60, 15 एंड प्लस 4 इज 19, -19 है तो नेगेटिव. तो ये हमने नंबर सोच लिए. अब हमें x की वैल्यू कैसे आ जाती है, रिवर्स द साइन एंड डिवाइड बाय 8. तो x की वैल्यू कहां से कहां आ गई, 1.5 से 0.4. ठीक है, अब क्या है कि हमें पूछा है इंटीजर वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी. अब हमारी दो रूट्स हैं, एक रूट है 1.5, एक है 0.4. इन दोनों वैल्यूज पे 0 होगा और इनके बीच में नेगेटिव होगा. तो हमारे ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू करें तो इसके बीच में कितने इंटीजर आएंगे, एक ही इंटीजर आएगा, दैट इज x equal to, so that is only one integer which will satisfy this equation. Okay, pretty simple question. For how many integer values of x square plus x into x plus 1 upon x minus 3 whole cube is less than 0. ठीक है, अच्छा अब हमें बताना है कि कितनी वैल्यूज के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये लेस देन 0 होगा. Now these questions again appear to be difficult, but they need to be dealt logically. Logically कैसे करेंगे, देखो इफ यू हैव अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर नंबर है, तो वेन एवर देर इज अ स्क्वायर नंबर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब देखो x-3 का होल क्यूब है, राइट. x-3 का होल क्यूब या तो पॉजिटिव होगा या फिर लाइक इट कैन बी positive or it can be negative also, isn't it? Anything is possible in this. Okay, so let's do one thing, that see this is a positive number for sure, so it is not relevant. ठीक है, अब क्या देखना है कि ये तो पॉजिटिव नंबर हो गया, तो ये जो है ये नेगेटिव होना चाहिए. बेसिकली x plus 1 upon x minus 3 whole cube should be a negative number, should be less than 0. क्योंकि ये या तो 0 होगा या लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. 0 नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम 0 लेंगे सो इट विल बी इक्वल. सो वी नीड टू गेट दिस थिंग लेस देन 0. अब लेस देन 0 कैसे आएगा, ठीक है, सी दिस थिंग, इफ वी हैव टू नंबर्स, अगर हम दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐसे डिवाइड करते हैं सो वी गेट अ पॉजिटिव आंसर. ठीक है, देन इफ यू डिवाइड a negative number by a negative number, so we will always get a positive answer. If we divide positive by negative, or if we divide negative by positive, we get a negative answer. So we need to check this case because we have to get a negative answer. Okay, so we need to get this value. Now how are we going to get this value? तो सबसे पहले ये देखना है कि x plus 1 x minus 3 से बड़ा है. ठीक है, ये बड़ा होगा ना, राइट. सो बेसिकली पॉजिटिव कौन होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
ऐसी वैल्यूज देखेंगे जिसमें x+1 पॉजिटिव आए और x-3 नेगेटिव आए, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, isn't it? Because x+1 will be is a greater number, so greater number तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो तब ये नेगेटिव होगा। तो हमें क्या करना है, वैल्यूज ऑफ x ढूंढनी है जिसमें ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, ठीक है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, x वी कैनॉट पुट -1, अगर x -1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है, ये 0 बन जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, बट ये 0 नहीं बनाना, तो x -1 पॉसिबल नहीं है। कैन वी पुट x इक्वल टू 0? इफ यू पुट x इक्वल टू 0, दिस विल बिकम 0, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ये ट्रिकी चीज है कि एक्स स्क्वायर को ये 0 नहीं बनना है, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। इफ यू टेक x इक्वल टू 1, देन दिस इज सेटिस्फाइड, राइट, x+1 इज पॉजिटिव, दैट इज 2, एंड दिस इज -2, so ये satisfy कर रहा है। x equal to, if you put, so in that case it will become 3 and this will be -1. If you put x equal to 3, it will become 4 and this will become 0, denominator cannot be 0, okay? So that thing we need to keep in mind, so it is not possible. If you take higher values, both will become positive, so ये भी positive हो जाएगा, so we will not accept the values. So there are two values of x which is 1 and 2 that satisfy this equation, okay. All right, let's see the next one. For how many integer values of x plus 4 mod of x plus 4 minus mod of x minus 4 is less than 8, okay? अब इसे करते कैसे, देखो, मॉड्यूलस फंक्शन कहता है if anything inside the mod is greater than equal to 0, then the value is k, ठीक है, if it is mod of k is greater than equal to 0, and अगर हम नेगेटिव वैल्यू का मॉड लेते हैं, सो वी गेट द वैल्यू एज -k, ठीक है। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका मॉड सेम आता है, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसमें नेगेटिव साइन लग जाता है। बेसिकली अगर हम कह रहे हैं मॉड ऑफ -7, अब -7 तो लेस देन 0 है, राइट, सो वी टेक द मॉड एज 7। तो इसको वेरिएबल्स के टर्म्स में समझते हैं, तो ये रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम तीन रीजन्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, -4 और 4, तो हम यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स देखते हैं, -4 और 4 को, -4 and 4, at -4 this will be 0, okay, and this will be we have to take the values at like if it will be -8, ठीक है। अगर -4 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, दिस इज 0 and this is -4 minus 4 is -8, और mod of -8 is 8, और 8 बेसिकली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, mod of -4 plus 4 minus mod of -4 minus, तभी mod लेंगे, तो -4 plus 4 is 0, so mod of 0 is 0 minus mod of -8, so mod of -8 is 8, तो 0 minus 8, इसका mod कितना आ जाएगा 8, which is less than 8, not satisfied, ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम 4 पे रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, 4 minus 4 is 0, और ये 8 बन जाएगा, और फिर वही चीज बन जाएगी, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर इसे ग्रेटर देन 4 लेंगे, ठीक है, इफ वी टेक x ग्रेटर देन 4, then this number will be positive, right, and this number will be like also positive, because this is positive and this is positive, so what will happen, mod of x plus 4 minus mod of x minus 4, now mod of positive number is as it is, so that will be equal to x plus 4 minus x minus 4, iska total mod, that is minus x minus 4, so minus बाहर आके प्लस बन जाएगा, so that is equal to 8, right, so इधर भी satisfy नहीं करेगा। If you take beyond this, let us say -4, so if you take less than -4, let us say we are taking this region where the value of x is less than -4, so if it is less than -4, this will be negative, and it is less than -4, it will be negative, so in that case it will become mod of x plus 4 minus mod of x minus 4, it will become, this is a negative number,
So it will become minus x minus 4, and this is a negative number. So negative number का mod negative ले लेंगे. So it will be minus of 4 minus x. Minus x minus 4 minus 4 plus x, that is equal to minus 8. So again less than 8 होना चाहिए. So इधर भी satisfy नहीं करेगा. माइनस 4 से 4 के बीच में क्या होगा? माइनस 4 से 4 के बीच में ये वाला जो रीजन है, इसमें क्या रहेगा कि x plus 4 will be positive and this is negative. ठीक है, ये नेगेटिव रहेगा बिकॉज ये माइनस 4 से लाइक 4 से बड़ा नहीं है. अगर 4 से बड़ा होता वो पॉजिटिव होता, सो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव. So in this case, this equation will become mod of x plus 4 minus mod of x minus 4, which is equal to पॉजिटिव का मॉड सेम होता है x plus 4 और नेगेटिव का मॉड ऑपोजिट हो जाता है. तो minus 4 plus x, right? So that is equal to 2x mod of 2x और वो लेस देन 8 होना चाहिए. ठीक है, अब देखो अगर हम x3, वी नीड टू फाइंड इंटीजर वैल्यूज. तो अगर हम 3 रखेंगे, ठीक है, तो भी लेस देन 8 आएगा. 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, तो प्लस माइनस भी ले सकते हैं बिकॉज इट इज मॉड्यूलस. So we have a total of 7 such integers. 2, 2, 2, 6 plus 1, 7 integers. Okay, so we have 7 integers for which the value is negative. I hope you are enjoying this session, so please don't forget to like this video. Now we will do some inequalities that is basically based on inequalities based on your this is like AMGM inequality, sort of inequality. Okay, so here we are given that 5 plus 2x raised to the power 2x plus 5, 5 minus 2x raised to the power 2x plus 5 is equal to y. Which of the following can be the value of y? So tough question to crack, but here we need to notice one thing. तो कभी कभी कैट में से ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. 5 plus 2x और 5 minus 2x का रिलेशन क्या है? ओके, सॉरी, 5 plus 2 root 6 and 5 minus 2 root 6. अगर देखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 square is 25, 6 root 6 square is 6 and 2 square is 4. तो ये 1 बन गया, राइट? तो कैन वी से दैट 5 plus 2 root 6 और 5 minus 2 root 6 is equal to 1 upon 5 plus 2 root 6. कोई भी वाइस वर्सा, जिसको लेफ्ट साइड रखना है राइट साइड रखना है, डज नॉट मैटर, isn't it? It is the same thing. So this is a tricky question. ये कई बार कैट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम इसको लेट अस से दिस इज डिनोटेड एज a. तो लेट अस से अगर हम इसे a डिनोट कर ले रहे हैं, इसे b डिनोट कर ले रहे हैं, so we can say that it is a raised to the power 2x plus 5 plus 1 upon a raised to the power 2x plus 5, राइट? तो चलो अगर ये 1 upon a हो गया, ठीक है. अच्छा, अब a raised to the power any number, if there are positive numbers, if you have any number raised to the power anything, so let us say that it is equal to b plus 1 upon b. ऐसे लिख सकते हैं, पावर सेम है ना, तो a raised to the power 2x plus 5 is b, so this is b plus 1 upon b. ठीक है, AMGM inequality होती है कि the minimum value of this is greater than equal to 2. minimum value 2 होनी चाहिए. The answer is minimum value 2 होनी है, उससे बड़ी भी हो सकती है. Okay, so that is our answer. So this can be a possible value of, so it will happen when this is 0, x is 2x plus 5 should be 0. मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है? लाइक ये एक रिलेशन याद कर लेना, ठीक है. कभी भी p plus 1 upon p ऐसा रिलेशन होगा, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और अगर नेगेटिव नंबर है तो उसमें लेस देन इक्वल टू -2 होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है,
इसमें कैट में काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि क्यों होता है। एएमजीएम इनइक्वालिटी का ही एक रिजल्ट है जो डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। अगर इन दोनों का हम एम निकालेंगे, ठीक है, बी प्लस वन अपॉन बी अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी इंटू वन अपॉन बी। बी इंटू वन अपॉन बी इज वन, सो बी प्लस, ये आपका सीधे रिजल्ट आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, इसका स्क्वायर रूट वन होगा तो टू, ये रिजल्ट आ जाता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत टफ लगेगा देखने में, बट एक्चुअली बहुत सिंपल है। बस आपको ये नोटिस करना है कि कॉन्जुगेट है तो रेसिप्रोकल हो सकते हैं, तो दैट यू नीडेड टू चेक। तो अगर इसको चेक कर लिया होता तो आप ये क्वेश्चन सर सॉल्व कर सकते थे। और कई लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते बिकॉज दे आर अनेबल टू थिंक थ्रू द प्रॉब्लम। Okay, so let's do the next question. It says if x and y are positive real numbers, what is the minimum value of this expression? ठीक है, अब हम करेंगे AMGM inequality का क्वेश्चन है। तो 2x, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x into 8 upon x will be 16. Then 2x into 3 is 6x upon y. Plus 3y into this is 24x upon y upon x. And 3 into 3 is 9 plus 9. तो ये हमारे पास क्या आ गया, 25 प्लस 6x अपॉन वाई प्लस 24y अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये तो हमारा 25 फिक्स है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो कहीं पे भी ऐसे मिनिमम वैल्यू होगी जहाँ पे एडिशन होगा, तो आपको क्या सोचना है, AMGM इनइक्वालिटी। AMGM इनइक्वालिटी क्या कहती है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, इनका AM कितना आएगा, 6x प्लस वाई प्लस 24y अपॉन x अपॉन टू, ये AM हो गया। सम एवरेज, राइट, दैट इज AM is greater than equal to under root because there are two terms, so 6x upon y into 24y upon x। ठीक है, तो y कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, अंडर रूट बचा 144 which is equal to 12। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 12 हो गई। तो 6x अपॉन वाई प्लस 24y अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 24 हो गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 25 है, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट इज ऑलवेज फिक्स। इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 24। तो 25 प्लस 24 मिनिमम वैल्यू विल बी 40। AMGM इनइक्वालिटी के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व। Okay, so here's the next question. It says that let a greater than b be positive real numbers. We need to find the minimum value of this expression. Okay? अब इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा कि क्योंकि यहाँ पे हमारा एक a है और एक दूसरा a 1 अपॉन b इंटू 1b a माइनस b दिया है। ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी लग रहा है। तो व्हाट वी विल डू इन दिस केसेस, लेट अस पुट, वी विल हैव टू ट्वीक अ बिट। ठीक है, ट्वीक कैसे करेंगे इसे, so let us say that इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि a माइनस बी को हम चलो x ले लेते हैं। अगर आप x नहीं भी लोगे तो भी आप ऐसे ट्वीक कर सकते हो, बेसिकली वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, बट इससे कर लेते हैं। so that will mean that a is equal to b plus x। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, a is equal to b plus x। so we will have numerator, we will have b plus x plus 1 upon, this is b and a minus b is x, so bx। okay, so now we have we will use, we have to find its minimum value। तो हम इसमें AMGM inequality लगा सकते हैं, right? so how to apply AMGM inequality, one element is b, second element is x and third element is 1 upon bx। okay? तो इसे अपॉन 3 ले लो, is greater than equal to क्यूब रूट। अब यहाँ पे क्यूब रूट क्यों लेंगे, बिकॉज वी हैव 3 एलिमेंट्स of b into x into 1 upon bx। तो ये कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो दिस b plus x plus 1 upon bx is greater than equal to, ये क्यूब रूट था, 1 का क्यूब रूट 1 and into 3, मिनिमम वैल्यू इज 3। ठीक है,
अच्छा, इसे हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर हम ए और बी को रिप्लेस नहीं करते, थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता। ठीक है, वो ट्वीक कैसे करते हैं, हमें बी और ए माइनस बी भी चाहिए। तो हम इसे ऐसे कर सकते थे, हम ऐसे लिख सकते थे ए माइनस बी बनाना है ना, तो हमें थोड़ा सा ऐसे ट्वीक करना पड़ता है, ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन बी इंटू ए माइनस, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते, तीन टर्म्स लेते दिस, नाउ इसका हम एएमजीएम निकाल देते, तो एएमजीएम वुड हैव बीन ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन बी इंटू ए माइनस बी होल अपॉन 3 is greater than equal to cube root of a minus b into b into 1 upon b times of a minus b। तो वही रिजल्ट आता, ये आपका कैंसिल हो जाता, सो क्यूब रूट ऑफ 1 आ जाता, का आंसर उससे भी आ जाता। बट ये समझने के लिए बेटर है, तो हमने ट्वीक करने से बेटर ये ऐसे देख लिया कि a माइनस बी को x रख लिया, so that a becomes b plus x, so 3 terms we need to take gm as the cube root। ओके, सो एएमजीएम इनइक्वालिटी पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं एंड यू शुड बी एबल टू थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इनइक्वालिटीज की, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज या एएमजीएम इनइक्वालिटीज, दीज आर द टू काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट यू गेट। तो हमने कई क्वेश्चंस ऐसे देखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, और वो जो टिपिकली लोग ऑप्शन से अप्रोच करते हैं, सो वी सॉ दैट हाउ इट कैन बी डन without options also। Okay? All right, so let's now see the next question। Okay, so here's this: if a square is equal to a square b cube is equal to 243, where a and b are positive real numbers, we need to find the minimum value of a plus 4। ठीक है, अब ये भी लाइक एएमजीएम इनइक्वालिटी है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, स्टूडेंट्स इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो निकाल लेते हैं कि स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है, कभी भी मिनिमम मैक्सिमम दिया हो तो यहाँ पे स्प्लिट करने में थोड़ा चैलेंज आता है स्टूडेंट्स को। तो ये ध्यान रखना है कि कितने स्प्लिट्स करने हैं, हाउ मेनी स्प्लिट्स वी हैव टू मेक। तो लुक एट द पावर्स, ठीक है, लुक एट द पावर्स। तो व्हाट इज द पावर ऑफ ए की पावर कितनी है, 3 है। तो इस टर्म्स को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना है। ठीक है, ए को 3 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना है, और बी की पावर कितनी है, 2 है, तो इसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो ये बस आपको स्प्लिट करना आ गया, तो ये क्वेश्चन आपका डुएबल बन जाएगा। इसको स्प्लिट करना ही नहीं आता है लोगों को, यही दिक्कत होती है। तो नाउ वी नो वी नीड टू स्प्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, so we will write a upon 3 plus a upon 3 plus a upon 3, because we have to split into 3 equal parts। अब ये 2 equal parts हैं, do not make it like b 4 times, right? So we will write 2b plus 2। ठीक है, ये हमारे 5 पार्ट्स बन गए। कैसे निकालते हैं, जैसे a की पावर कितनी दी है, क्यूब दी है, और b की स्क्वायर दी है, तो a को a वाला जो टर्म है, it does not mean that a we need to divide a by 2, we have to divide that term with respect to a। यहाँ पे मैं 2a था, तो ये 2a by 3 2a by 3 2a by 3 बन जाता। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर 4b की जगह मैं 5b रख दूं, ठीक है, सो इट विल बी 5 by 2b एंड 5 by 2b। तो इतने नंबर ऑफ पार्ट्स में स्प्लिट करना है, दैट इज व्हाट वी नीड। ये कर लिया। अब कितने टर्म्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5, सो डिवाइड बाय 5 एंड हियर वी हैव द फिफ्थ रूट। तभी आप देख रहे होगे ऑप्शंस में फिफ्थ रूट दिया है। ठीक है, तो इट इज द फिफ्थ रूट ऑफ, अब आप इस प्रोडक्ट को लिख दोगे, इसको नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे जो हमारा इन पांचों नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। तो ए क्यूब, ए तो 3 बार आ रहा है तो क्यूब बन गया, अपॉन denominator is 27 and b comes 2 times, that is 4 and b square। अब आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, फिफ्थ रूट ऑफ a क्यूब b स्क्वायर कितना है, 243 है, एंड दिस इज अपॉन 27 into 4, so 27 into 9, that is 9 4 36, so fifth root of 36। so this value, now this is the value that we've got, a plus 4b is greater than equal to 5 times the fifth root of 36। Now 36 can be written as
6 square. So 6 to the power 2 by 5. So 5 into 6 to the power 2 by 5 is our answer. Okay, so the important thing in these questions is how to split that power. Okay, so power के according split, because AMG में जो simple वाले होते हैं इसमें दो terms होते हैं, आपको पता होता है square root निकालना होता है. But when you have multiple powers, this is how we split the numbers. Okay. So in case you are preparing for CAT and want to prepare in a structured manner, जैसे आपने आज की क्लास देखी होगी, functions, inequalities, हमने कुछ कुछ टॉपिक टच किए. Of course, like we cannot touch everything in a short span, but this was just a sprint session, so रिवाइज करने के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए. लेकिन कई बार क्या होता है कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाते. जैसे इसमें भी आपने कुछ छोटी छोटी चीजें देखी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा हाउ टू स्प्लिट. ओके, सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, राइट, अगर आपको लगता है कि कई सारे कॉन्सेप्ट है जो नहीं प्रिपेयर हुए हैं और आपने इधर उधर से रैंडम रिसोर्सेज से पढ़ा है बट सिलेबस कंप्लीट नहीं लग रहा है, so you can try our courses. Okay, so that will help you, definitely help you, because we have covered everything comprehensively in our course, which not only includes the classes but also practice sheets. उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस. और इनमें जो हम सीरीज में क्वेश्चन ले रहे हैं वो कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हमारे प्रैक्टिस शीट्स हैं. So you can see the quality of questions that we give you as a practice. Okay, and then we have doubt resolution also, and in VA and LR we will cover omits part as well, so you can check that out. Okay, so this was the session. We have 5 questions for you to answer in the comments. So answer in the comments. The first one to answer all 5 questions correctly will get our CAT marks for free. ठीक है, तो पांचों आंसर्स आपको करने हैं. तो सबसे पहले पांचों सही आंसर करेक्ट करेगा, सही आंसर इस comment करेगा, will get our CAT mock test series for free. So please do answer in the comments of this video. And you can get these PDFs on our Telegram group. तो आप अपना हमारा Telegram group join कर लो, so that you can get these PDFs. You can start solving the questions on your own. Right? पहले आप खुद से question solve करो, फिर आपसे अगर नहीं होते हैं तो जाके आप solutions देखो और learn new concepts in our series. तो ये 30 डे की सीरीज है जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है. अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट सारे वीडियोस कवर कर लिए, सो डेफिनेटली you will have an upper hand in the examination, as you would have learned smart ways to solve questions. So that's for this class. Thank you everyone for watching this video. Have a great day ahead. Goodbye.